ओके बच्चों, लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हमारा जो टॉपिक था बच्चों पास एडजस्टमेंट के बारे में था, वो भी आईओडी। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला ही था कि भाई हमें जो है आईओडी पढ़ाना है, तो मैंने सोचा चलो एडजस्टमेंट तो हो ही चुका है, चलिए आईओडी पे काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम यूज कर लेते हैं अभी हमारा। अगर आप गौर से देखें ना बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि अरे भाई हम तो ना पागल हो जाएंगे सर, अब ये हमें ना आप रोज रोज दिखाते रहते हो। बेटा मैं क्या करूं, इसी का एडजस्टमेंट है सारे चैप्टर में। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था कि जो कंसेप्ट है ना बच्चों, वो स्पेशली किसके ऊपर डिपेंड है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर डिपेंड है सारा। तो गौर से देखिए जरा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे पास ना 60,000 का प्रॉफिट है, और जब मैं एप्रोप्रिएशन कहता हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना प्रॉफिट है उसको मैं उतना ही एप्रोप्रिएट कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, कुछ कंसेप्ट भी आएंगे इसके ऊपर अभी आगे, देखिए बच्चा। तो मेरे पास जितना प्रॉफिट है मैं क्या कर सकता हूं बेटा, उसी को उतना एप्रोप्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 60,000 को आईओसी 30,000, 10,000, 5,000, 15,000। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। एग्जैक्टली अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको इस मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ना ड्राइंग्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। ड्राइंग्स ना बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है बच्चों कि ये वो कैपिटल है, ये वो पैसा है या ये वो ड्राइंग्स है जिसको पार्टनर लाया था और जिसने इस पैसे को विड्रॉ कर लिया है। तो ये क्या है बच्चों, हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और यहां पर क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ये क्या होता है, ये अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है तो ये आपके सामने लिखा हुआ, गौर से देखिए। अगर मैं कहूं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो मैं बोलूंगा आईयूसी का पैसा निकालना ड्राइंग्स होता है। मैं बोलूंगा सैलरी का पैसा निकालना ड्राइंग्स होता है। किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। मैं बोलूंगा कमीशन निकालना ड्राइंग्स होता है। मैं बोलूंगा डीपी निकालना ड्राइंग्स होता है। अरे सर ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, आपने ये क्या कह दिया। मैंने बिल्कुल सही कह दिया, मैं बोल रहा हूं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और मैंने इससे पहले क्या बोला कि प्रॉफिट हमेशा क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएशन के इक्वल हो सकता है। और अगर आप गौर से देखें ना बच्चों यहां पर, तो जो प्रॉफिट है वही तो एप्रोप्रिएट है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने आईओसी विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो गड़बड़ थोड़ी कुछ बात है इसमें। मैंने सैलरी विड्रॉ किया, बिल्कुल सही बात है ये भी। मैंने कमीशन विड्रॉ किया, ये भी सही बात है। मैंने डीपी विड्रॉ किया, ये भी सही बात है। एक बात बताइए बेटा मुझे, आप बिजनेस क्यों करते हैं। आप बोलोगे सर हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो मैं पूछूंगा भाई प्रॉफिट क्यों कमाते हो आप, सोच के बताओ। तो अगर तुम एक सवाल पूछो कि प्रॉफिट क्यों कमाते हो, तो बोलोगे भैया घर चलाना है। क्या करना है, घर चलाना है, घर चलाना है। घर चलाना है मतलब, घर चलाना मतलब पर्सनल खर्चे। क्या बेटा, पर्सनल एक्सपेंसेस। और इन्हीं पर्सनल एक्सपेंसेस को तो बोलते हैं हम ड्राइंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रॉफिट जिसे हमने कमाया है और उसी प्रॉफिट को जिसको हमने अलग अलग नाम से बांटा है, उसी को हम क्या करते हैं बच्चे, घर ले जाते हैं। क्योंकि फाइनली बिजनेस हमने क्यों किया है, प्रॉफिट कमाने के लिए। भैया प्रॉफिट क्यों कमाना है, घर चलाने के लिए। घर चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट घर ले जाऊंगा। लेकिन ये प्रॉफिट किस किस नाम से बटा हुआ है, आईओसी के नाम से बटा हुआ है, सैलरी के नाम से बटा हुआ है, कमीशन के नाम से बटा हुआ है, डीपी के नाम से बटा हुआ है। समझ गए बच्चों। तो जब हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो समझ जाना किसकी बात चल रही है। और ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, ये प्रॉफिट किसने कमाया है, बोलो जी फर्म ने कमाया है। ये प्रॉफिट किसका है, मतलब ये फर्म का है, राइट। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों कौन होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो प्रॉफिट किसने कमाया है, फर्म ने कमाया है। इस प्रॉफिट को घर कौन ले जा रहा है, पार्टनर ले जा रहा है। बेटा इस प्रॉफिट को कौन घर ले जा रहे हैं, पार्टनर्स घर ले जा रहे हैं।
आज का हमारा टॉपिक अगर आप गौर से देखें तो मेरा टॉपिक आज का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि जिस ड्राइंग को किया है पार्टनर ने, कौन सी ड्राइंग, लेकिन प्रॉफिट वाली ड्राइंग, कैपिटल वाली ड्राइंग की बात नहीं चल रही है बच्चा। ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, इसका जो कंसेप्ट है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब जिस दिन मेरा लेक्चर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर में, राइट बेटा। तो गौर से समझ गए। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस पर इंटरेस्ट निकालना है, ड्राइंग्स पर। ड्राइंग्स मतलब वो पैसा जो कमाया गया है। इसका मतलब मैं कौन से पैसे की बात कर रहा हूं बेटा, जो कमाया गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो पार्टनर कैपिटल की फॉर्म में लाया था। पॉइंट क्लियर होगा मैं उम्मीद करता हूं बेटा। तो फिलहाल मैंने अब तक के लेक्चर में आपको क्या समझाने की कोशिश की है बेटा जी, मैंने अब तक में लेक्चर में आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट फर्म के लिए बनती है इनकम, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लेक्चर नंबर 6 में एक्सप्लेन किया गया था। वो क्या बनती है बेटा, वो फर्म की इनकम बनती है। फर्म अपने इनकम को कहां रिकॉर्ड करता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बिकॉज ऑल रेवेन्यू आर क्रेडिटेड। ठीक है बच्चों। लेकिन जैसा कि मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक क्या है बच्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है। तो मुझे क्या सिखाना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सिखानी है बेटा जी। आ जाइए अब उस तरफ चलते हैं। तो फिलहाल एक फाइनल रिकॉल लेकर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो अगर हम गौर से देखें बेटा, हमने यहाँ पर क्या सीखा है, हमने यहाँ पर ये देखा कि ड्राइंग्स दो तरह के होते हैं। एक ड्राइंग होते हैं कैपिटल के अगेंस्ट में, एक ड्राइंग होते हैं बेटा प्रॉफिट के अगेंस्ट में। ओके बच्चे, तो इसी प्रॉफिट के अलग अलग नाम से वो पैसा लेता है। अभी बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने सैलरी कमाई, राइट, तो आप घर तो ले जाओगे ना उसे। हाँ, बिजनेस में छोड़ दो आप, रिजर्व की फॉर्म में तो एक अलग बात है। रिजर्व की फॉर्म मतलब आप सैलरी की फॉर्म में ना लेकर उस प्रॉफिट को पहले रिजर्व बना दो और उसके बाद आप सैलरी लो। जनरल रिजर्व बनाने के बाद में क्या करो बेटा, आप सैलरी लो, तो एक अलग बात है, राइट। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल कर आया बच्चों यहाँ पर, कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर क्या करते हैं हम लोग, आईओडी कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब आईओडी की तरफ चलते हैं अब हम लोग। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर लूं पहले, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा जी, राइट। चलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कुछ सेकेंड्स का। ये हमारा यहां से बोर्ड हो गया है रब। चलिए बच्चा, तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस बेटा जी। चलिए अब मान लीजिए कोई फर्म है, उस फर्म के अंदर में दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। इन्होंने तय किया चलो एक काम करते हैं चलो कि हम ना प्रॉफिट को निकालेंगे बिजनेस से, तो हर महीने के शुरू में निकालेंगे, लगातार 12 महीने निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हर महीने के शुरू में निकालेंगे, हर महीने के शुरू में निकालेंगे, हर महीने के शुरू में निकालेंगे। ओके, लगातार 12 महीने निकालेंगे, लगातार 12 मंथ्स विड्रॉ करेंगे प्रॉफिट, 12 मंथ्स ड्राइंग्स करेंगे। समझ गए बेटा जी, क्या करेंगे, 12 मंथ्स तक ड्राइंग करेंगे, राइट। आ जाइए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि हर महीने के शुरू में निकालेंगे और लगातार 12 महीने निकालेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं लगातार 6 महीने नहीं निकालेंगे। समझिए, लगातार 6 महीने नहीं निकालेंगे, लगातार 9 महीने नहीं निकालेंगे, लगातार 3 महीने नहीं निकालेंगे। इसका मतलब मैंने क्या कहने की कोशिश की है बच्चों, कि पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि हो सकता है वो लगातार 12 महीने ना निकालें, 6 महीने निकालें, 9 महीने निकालें, 3 महीने निकालें। लेकिन जब 6 महीने का मुद्दा आएगा ना बेटा, तो साल में 6 महीने ना 2 बार होते हैं। कैसे, अब अगर मैं बोलूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने ये भी हैं, लेकिन 6 महीने ये भी है बेटा, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जब बोलेंगे, फिर से स्टार्ट करता हूं बेटा एक बार मैं कह रहा हूं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए और बी ने डिसाइड किया कि हम हर महीने लगातार पैसे निकालेंगे 12 महीने तक। तो हर महीने के शुरू में निकालेंगे लगातार 12 महीने पैसे, ड्राइंग्स करेंगे। इसका मतलब जब कहते हैं लगातार 6 महीने निकालेंगे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार 6 महीने नहीं निकालना है, 9 महीने नहीं निकालने हैं, 3 महीने नहीं निकालने हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लगातार 12 महीने निकल सकता है पैसा, तो पार्टनर ये भी तो डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा लगातार 6 महीने निकले, लगातार 9 महीने निकले, लगातार 3 महीने निकले। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी भी तो हमको पढ़नी पड़ेगी ना भाई। पार्टनर्स का क्या भरोसा, वो किस तरीके से ड्राइंग करेंगे। हम ये क्यों मान के चलें कि बुक में ये मेथड्स दिए हुए हैं, सिंपल 12 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। हो सकता है बोर्ड आपको 3 मंथ्स वाला सवाल दे दे, 3 मंथ्स वाला क्वेश्चन दे दे, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मेरा मोटो है पहले आपको ये सिखाना। तो जो बेसिक चीजें हैं हमारे बुक के अंदर में, वो एक टेबल पे चलती हैं। तो हम पहले टेबल लिखेंगे, देन उसको प्रूव करेंगे। ओके बच्चा, चलिए गौर से देखिए फिर से एक बार। तो मैं क्या इसको फिर से एक बार बता दूं, देख लीजिए। ए और बी दोनों पार्टनर हैं, डिसाइड किया उन्होंने हर महीने के शुरू में निकालेंगे लगातार 12 महीने तक ड्राइंग्स। इसका मतलब 6 महीने नहीं निकालेंगे, 9 महीने नहीं निकालेंगे, 3 महीने नहीं निकालेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि 6 महीने भी निकाल सकते हैं, अगर 12 नहीं निकाल रहे हैं तो 9 महीने भी निकाल सकते हैं, ओके, और 3 महीने निकाल सकते हैं। लेकिन जो 6 महीने वाला कंसेप्ट है बेटा, वो 2 तरह का हो सकता है। कौन से 6 महीने? अगर यहां से यहां तक लेते हैं तो ये हो गए शुरू के 6 महीने, शुरू के 6 मंथ्स, राइट बेटा जी। और अगर ये यहां पैसा निकाला गया तो ये हो गए बेटा कौन से वाले? लास्ट के 6 मंथ। तो जब 6 मंथ की बात होगी ना बच्चा, तो साल में ना 2 बार 6 मंथ आएगा। तो 6 मंथ भी आपको देखना है। अच्छा, आपको कैसे, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अगर 6 मंथ बोला तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन से 6 मंथ की बात हो रही है? तो बोलेगा एंडिंग 31 मार्च। अगर बोले एंडिंग 31 मार्च, पैसा लगातार 6 महीने निकला, ओके, और एंडिंग 31 मार्च बोल रहा है, इसका मतलब कहां शुरू हुआ होगा? यहां पर। लेकिन अगर वो बोल दे एंडिंग सितंबर, क्या बोल दे बेटा? एंडिंग सितंबर अगर बोल दे, तो समझ जाइए कौन से वाले मंथ की बात कर रहा है? 6 मंथ की बात कर रहा है। तो मैं एक टेबल लिखता हूं, देन उसको प्रूव करूंगा। वो टेबल आपके टीचर्स भी बड़े अच्छे से लिखवाते होंगे, राइट। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझा सकूं कि वो टेबल एग्जैक्टली बना कैसे है। चलिए बेटा जी, आज बहुत काम होना है, अलर्ट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अरे भाई सूख जा जल्दी से। ये बेटा जी, अब सबसे पहले मैं ना एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं राइट हैंड साइड पर। ये देखिए, अगर लगातार 12 महीने पैसे निकलते हैं, 12 मंथ्स, या एंड के 6 मंथ निकलते हैं, या एक और पॉसिबिलिटी है क्वार्टरली निकलते हैं। अब पहले मैं इनको समझा दूं आपको। स्पेलिंग देख लेना बेटा, स्पेलिंग पे मत जाना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है यहां पर इसको समझाने के लिए। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता हूं मैं। ये देखिए बेटा, ये क्या हो गया आपका? बिगिनिंग हो गया। जब मैं कहता हूं बिगिनिंग 12 मंथ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हर महीने के शुरू में पैसा निकाला। चलिए समझाता हूं मैं इसको भी। बिगिनिंग, मिडल और एंड। जब मैं बिगिनिंग कह रहा हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं 6.5। आपके सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स ने इस बात को लिखवाया होगा बेटा। 6.0 और 5.5। यहां पर एंड में 3.5, 3.0, 2.5, और यहां पर आएगा बेटा 7.5, 6.0, 4.5। अब मेरी कोशिश ये है कि आप ना एग्जैक्टली ये समझ सकें बेटा जी, आप एग्जैक्टली ये समझ सकें, ध्यान सुनिएगा जरा मुझे, कि भैया इसका मतलब क्या होता है। 6.5 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, 5.5 का मतलब क्या है। मेरी कोशिश पहले ये है। चलिए समझते हैं इस चीज को, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। चलिए देखिए, जब मैं 12 मंथ कहता हूं तो मैं ये कह रहा हूं अप्रैल, बेटा ध्यान दीजिएगा जरूर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आप गौर से देखें तो मैंने 12 मंथ लिखा है बच्चों। 12 मंथ का मतलब क्या है? इसका मतलब पैसा पूरे 12 महीने निकाला गया और लगातार निकाला गया। जैसे मान लीजिए पहले पैसा निकाला गया 1000 रुपए यहां निकाले गए, 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 ऐसे यहां तक लगातार 1000 रुपए निकाले गए हैं बच्चों। ये देखिए 1000 रुपए, गौर से देखिए 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए बेटा, ठीक। अब देखिए मैंने जो लिखा है यहां बोर्ड पर, मैंने क्या लिखा है? 12 मंथ्स लिखा है। 12 मंथ्स का मतलब क्या है? पैसा लगातार 12 महीने निकला है। कब निकला है? बिगनिंग, अगर बिगनिंग कहता हूं तो मैं बोलूंगा बिगनिंग के लिए 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। क्या मैसेज है बेटा जी इसका? व्हाट द मैसेज? पहले ना मेरी कोशिश है आपको ये बताना कि ये मतलब क्या है इसका। गौर से देखिएगा बेटा, जब मैं यहाँ 12 मंथ्स लिखता हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पैसा हर महीने, जब बिगिनिंग 12 मंथ्स लिखता हूं तो बेटा जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैसा हर महीने के शुरू में लगातार 12 महीने निकला है। 1 अप्रैल को निकला है, 1 मई को निकला है, 1 जून को निकला है, 1 जुलाई को निकला है, 1 अगस्त को निकला है, 1 सितंबर को निकला है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी पंगे वाली बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते करते हम लोग पागल हो जाएंगे, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। गौर से देखिए, अगर मैं कहूं कि बेटा आपको ना ये वाले पैसे पे इंटरेस्ट लगाना है तो देखिए गौर से देखिएगा, आपने कब निकाला? अप्रैल में निकाला। साल कब एंड होता है बेटा? मार्च में एंड होता है। तो आपने इस पैसे कितने महीने यूज किया? अप्रैल, इस 1000 रुपए को आपने कितने महीने यूज किया है? अप्रैल में यूज किया है, मई में यूज किया है, जून में यूज किया। मैं इस 1000 की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इस 1000 की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इस 1000 की बात कर रहा हूं बेटा जी। तो 1000 रुपए आपने यहां निकाले हैं, 1000 रुपए आपने यहां निकाले हैं, 1000 आपने सॉरी 1000 रुपए आपने इस मंथ भी यूज किया, यहां भी यूज किया, यहां भी यूज किया, यहां भी यूज किया। आप बोलेंगे सर 1000 तो यहां पर भी है। नहीं, तो मैं बोलूंगा 1 अप्रैल को निकाला गया पैसा पूरे 12 महीने यूज हुआ मार्च तक। तो बोलो मई वाला पैसा कितने महीने यूज हुआ? अप्रैल तो यूज नहीं हुआ ना, तो 11 महीने यूज हुआ। बताइए जून वाला रुपए कब यूज हुआ? जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। या कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जून में जो आपने 1000 रुपए निकाले हैं वो उस साल कितने महीने यूज किए हैं? क्या अप्रैल में यूज किए? नहीं। क्या मई में यूज किए? नहीं। तो 2 महीने तो आपने यूज नहीं किए, तो 10 महीने यूज किए ना बेटा। कितने महीने यूज किए पैसे आपने? 10 महीने यूज किए। तो बताइए जुलाई वाला पैसा कितने महीने यूज करोगे आप? ये वाला पैसा आपने कितने महीने यूज किया है? 12 महीने। ये वाला 11 महीने। ये वाला बेटा जी जल्दी बताओ 10 महीने। ये कितने? 9। ये कितना? 8। ये कितना? 7। और ये वाला पैसा बेटा, ये वाला बताओ बच्चे, ये वाला पैसा कितने समय यूज किया आपने? थोड़ी जगह कम पड़ रही है भाई, मुझे बोर्ड लाना ही पड़ेगा, रुक जाओ लेकिन थोड़ा सा। बेटा कितने महीने यूज किया? 6। ये 5। गिन के देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 हुए ना। यहाँ कितना होगा? 4। अगर आप दिसंबर में 1000 रुपए निकालेंगे तो बोलो मार्च तक कितने महीने यूज करेंगे? 4। जनवरी वाले में 3। बेटा यहाँ पर 2 और यहाँ कितना? 1। क्योंकि 1 मार्च को जो रुपया आपने निकाला है वो पूरे मार्च यूज हुआ है, ज्यादा यूज नहीं हो पाया, सिर्फ 1 महीने यूज हो पाया है। अब आप कहोगे सर ये तो 12 इंस्टॉलमेंट, 12 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। नहीं, उससे बचने का टेबल है, पर टेबल के अंदर ही फिगर कैसे आ रही है देखते पहले। गौर से देखिए, 2 फॉर्मूले हैं। या तो आप 12 इंस्टॉलमेंट के ऐसे कर लीजिए। फर्स्ट मेथड बेटा जी, फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट मेथड, पहली किस्त कितने महीने यूज हुई? 12 महीने। दूसरी किस्त कितने महीने यूज हुई? 11 महीने। तीसरी किस्त कितने महीने यूज हुई? 10 महीने। ठीक। ये वाली किस्त कितने महीने यूज हुई? 9 महीने। ये वाली किस्त कितने महीने यूज हुई? 8 महीने। ठीक है बेटा जी। ये वाली किस्त कितने महीने यूज हुई? 7 महीने। और ये वाली 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा जी क्या आंसर आएगा? यहां पर आंसर आएगा 78। टोटल कर लीजिएगा सबका इसका, डिवाइड बाय 12।
12 6 जा 72, 6 रिमेनिंग 0.5। देखिए 6.5 आया कि नहीं आया। एक तरीका तो ये हुआ, एक हुआ सेकंड मेथड आपका। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, जो बुक में भी दिया हुआ है, बुक में ये भी दिया हुआ है, जो समझा रहा हूं वो भी दिया हुआ है। बिगिनिंग इंस्टॉलमेंट कितने समय यूज की है, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने समय आपने यूज की है। बेटा कई बार ना सब यहाँ वहां हो सकते हैं बोलने में, क्योंकि एडिटिंग नहीं है तो मुझे सब कुछ प्रॉपर तेजी में करना होता है, राइट। अच्छा यहाँ पर कितने नंबर्स थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसलिए कितने से डिवाइड किया, 12 से। लेकिन यहाँ कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। एवरेज कर रहा हूँ भाई, एवरेज तो जानते ही होगे, एवरेज में नहीं जाऊंगा मैं। तो बिगिनिंग वाली इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज हुई है, 12 महीने। तो हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पे 12 प्लस, राइट बच्चा। उसके बाद में लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट कितने समय यूज हुई है, 1 महीने, ये +1 है बेटा। कितने महीने, 1 महीने बेटा, कितने, 1 महीने। तो प्लस ये 12 + 1 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये कितना आ गया, 13/2, ये हो गया 6.5। इससे हम सीखे क्या, सवाल उठता है ये, हम क्या सीखे बेटा इससे, हम इससे क्या सीख पा रहे हैं। सर ये ठीक है आपने यहां प्रूव कर दिया है 6.5 है, सर आपने ये भी ठीक है यहां प्रूव कर दिया, लेकिन सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाता हूं अब। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, और क्या हटा रहा हूं जरा आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मुझे अपनी बात समझाने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा प्लीज, ओके। तो बेटे मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, अक्टूबर में निकाला गया पैसा 6 महीने यूज हुआ, 5 महीने यूज हुआ, राइट, 4 महीने यूज हुआ, 3 महीने यूज हुआ, 2 महीने यूज हुआ और 1 महीने यूज हुआ। चलिए अब देखते हैं। तो बच्चों टेबल में 6.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अभी आप थोड़ा सा ना सरप्राइज हो सकते हैं जो मैं कहने वाला हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा 6.5 का मतलब क्या है, गौर से देखिए। जब मैं कहता हूं कि 6.5, अगर आप कहें तो बेटा मैं इसको हटा दूं, यहां से हटा लूं, गौर से देखिए, से हटा रहा हूं बेटा मैं। यहां पर मैंने ये आपको क्या बताने की कोशिश की थी, पेज पर फाइनल देख लीजिए इसको। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों से मैंने 6.5 को कैलकुलेट किया था। तो क्या किया बेटा, मैंने सारी इंस्टॉलमेंट जो 12 की 12 इंस्टॉलमेंट है उनको पहले मैंने क्या किया, उनके यूज मंथ के हिसाब से मैंने इनको प्लस किया और 12 से डिवाइड किया, तो एवरेज कितना आ गया, 6 मंथ एवरेज आ गया। एवरेज वाली बात क्या है मैं भी समझाऊंगा कि एवरेज का मतलब क्या है। यहां पर आ जाइए, सेकंड मेथड में क्या किया बेटा, मैंने बिगिनिंग यूज किया, लास्ट यूज किया, फिर 12 + 1 लिया बेटा मैंने यहाँ पर, तो कितना आ गया, ये भी 13/2 हो गया, 6.5 आ गया बेटा जी। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, 6.5 हम प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं कि अगर पार्टनर लगातार 12 महीने पैसा निकालते हैं, अगर पार्टनर्स लगातार 12 महीने पैसा निकालते हैं तो उन्हें 6.5 के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। चलिए प्रूव करता हूं इसका मतलब क्या है। लुक एट द बोर्ड, ये देखिए 6.5 तो आपके पास टेबल में है ही है। फिलहाल आज इस लेक्चर के अंदर में मैं 6.5 और 6 मतलब 12 मंथ वाले कॉलम को मैं क्या करूंगा बेटा जी, प्रूव करूंगा। बाकी कॉलम मैं आपके लिए छोड़ दूंगा बस एक बार समझाने के बाद में। चलिए जरा गौर से देखते हैं 6.5 का मतलब क्या है बच्चों, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाइए सीखने के लिए। 6.5 का मतलब क्या होता है, देखिए गौर से। जब हम कहते हैं कि अगर लगातार 12 महीने पैसा यूज हुआ है और हर महीने के शुरू में यूज हुआ है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेटे, मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा, इसीलिए मैं बेटा यहां से भी ना इसको हटा रहा हूं, और आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड रहिए सीखने के लिए कि मैं क्या प्रूव करने वाला हूं। राइट बेटा जी, क्योंकि बोर्ड छोटा है बच्चा, हो जा भाई, यस चलिए हो गया। ये देखिए, हाँ एक बात तो आप लोग जानते हैं ना कि सारी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी बेटा, सारी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट वाज ₹1000। हर महीने की इंस्टॉलमेंट 1000 वाली थी, ये तो सहमत हो आप लोग, पता है आपको। चलिए यहाँ पे कितने महीने यूज हुए, 12। अब बच्चा सोच रहा है 12 कैसे आया, अप्रैल में निकाला गया पैसा पूरे साल यूज हुआ मतलब 12 महीने, मई में निकाला गया पैसा कितने महीने यूज हुआ, 11 महीने, जून में निकाला गया पैसा कितने महीने यूज हुआ, 10 महीने, जुलाई में यूज हुआ पैसा 9, 8 और 7, 6, ये सब सामने है ही है। देखिए जब मैं ये कहता हूं कि लगातार 12 महीने पैसा यूज किया गया है हर महीने के शुरू में, तो 6.5 का मतलब क्या है, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं। 6.5 का मतलब है कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब है बेटा कि आप ना हर महीने का
6.5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो। सर ये कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हो? अब जरा गौर समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बेटा जी ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अप्रैल वाली मंथ के 1,000 रुपए को पूरे साल यूज किया गया है तो वैसे लॉजिकली इस पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए बेटा? 12 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन मैं कितने महीने का इंटरेस्ट लगा रहा हूं बेटा यहां पर? 6.5 का। कितना बेटा? 6.5। गौर से देखिए, हर इंस्टॉलमेंट 6.5, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट 6.5, चाहे वो कोई सी भी इंस्टॉलमेंट हो। 6.5 माइनस कर रहा हूं बेटा, ये माइनस का साइन आ रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं कुछ प्रूव करने वाला हूं भी आप लोगों को, बी अलर्ट प्लीज। यहां पर भी कितना? 6.5, यहां भी कितना? 6.5। कितना बेटा? 6.5। कितना बेटे? 6.5। कितना? 6.5। कितना? 6.5। इक्वल 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 और इक्वल। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं मैसेज क्या है। अब फिर से समझते हैं एक बार, हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर पैसे लगातार 12 महीने निकले हैं और हर महीने के शुरू में निकाला गया है पैसा 1,000 रुपया, तो 6.5 का मतलब क्या है? फाइनल टच। 6.5 का मतलब कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट 12 महीने की है तो आप उसे 6.5 महीने का ब्याज दो। अगर कोई इंस्टॉलमेंट 11 महीने यूज हुई है तो आप उसे 6.5 महीने का ब्याज दो। कोई इंस्टॉलमेंट 10 महीने यूज हुई है तो आप उसे 6.5 महीने का ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। कोई इंस्टॉलमेंट 9 मंथ्स यूज हुई है तब भी आप उसे 6.5 महीने का ब्याज दो। आप कहोगे सर ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, बेईमानी कर रहे हो। सर आप तो बेईमानी नहीं कर रहे हो, देखो गौर से कितने महीने का मैंने कम इंटरेस्ट दिया बेटा, तो आप बोलोगे सर आपने ना 5.5 महीने का कम इंटरेस्ट दिया है। ये कम वाली साइड है सारी। यहां पर कितने महीने का इंटरेस्ट आपने कम दिया है, तो आप कहोगे सर आपने यहां पे 4.5 कम महीने का इंटरेस्ट दिया है। यहां पर कितना दिया है सर आपने? यहां पे 3.5 महीने का कम इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि देना 10 महीने का इंटरेस्ट था, क्योंकि पैसा जून में निकाला गया था तो मार्च तक 10 महीने यूज हुआ था। लेकिन एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6.5 आ रहा है। तो यहां कितना आ रहा है? 2.5। सर आपने यहां पे 2.5 महीने का कम ब्याज दिया है, कम इंटरेस्ट दिया है। सर आपने यहां पे 1.5 महीने का कम इंटरेस्ट दिया है। सर आपने यहां पर 0.5 आधे महीने का इंटरेस्ट कम दिया है, हाफ मंथ का। सर यहां पर आपने हाफ मंथ का इंटरेस्ट ज्यादा दिया है। ये अब ज्यादा वाला कॉलम शुरू हो गया बेटा, और ये कौन सा था? कम वाला कॉलम। आपने सर यहां पर कितना इंटरेस्ट दिया है बेटा? ये 5 माइनस है, तो मैंने यहां पे कितना ज्यादा दिया है? 1.5 ज्यादा दिया है। ज्यादा का मतलब माइनस से है बेटा, ज्यादा का मतलब किससे है? माइनस से। तो 1.5। यहां कितना ज्यादा है? 2.5। यहां कितना ज्यादा है? माइनस का 3.5। यहां कितना ज्यादा है? माइनस का 4.5। यहां कितना ज्यादा है बेटा? माइनस का 5.5। माइनस का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस का मतलब है कि बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर से माइनस हो रहा है, इसलिए आ रहा है। तो बड़ा नंबर का मतलब क्या हुआ? फिर से समझते हैं। तो मैं माइनस पॉइंट कुछ देर के लिए हटा रहा हूं बेटा यहां से। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। चलिए फाइनल टेस्ट देते हैं बेटा। जो पहली वाली इंस्टॉलमेंट थी जिस पर 12 महीने का इंटरेस्ट देना था, 1,000 रुपए यहां पर भी निकाले गए थे, 1,000 रुपए यहां पर भी निकाले गए थे, 1,000 रुपए यहां पर भी निकाले गए थे, 1,000 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी 1,000 रुपए यहां भी निकाले गए हैं, 1,000 यहां भी निकाले गए हैं। ओके बेटा जी, अलर्ट रहिएगा, बिल्कुल अलर्ट। फाइनल टच आने ही वाला है। राइट बच्चे, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। आइए बेटे गौर से देखिए, अप्रैल वाले मंथ को 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमने 6.5 महीने का इंटरेस्ट दिया। अगर आप गौर से देखें तो मैंने हर जगह 6.5 लिखा है। इस 6.5 का मतलब ही क्या है? इस 6.5 का मतलब है कि हर महीने का 6.5 महीने, हर महीने की इंस्टॉलमेंट को अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो 6.5 महीने का दिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी अन्याय के जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं प्रूव कर देता हूं। कैसे? गौर से देखिए, अगर इसको 12 महीने का इंटरेस्ट देना था तो कितने महीने का इंटरेस्ट दिया? 6.5 महीने का। तो कितना कम महीने का इंटरेस्ट दिया? 5.5 महीने का आपने कम इंटरेस्ट दिया सर 1,000 रुपए पर। लेकिन अगर आप गौर से देखें, मार्च वाले महीने में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उसको? 1 महीने का, लेकिन हमने कितने रुपए का उसको इंटरेस्ट दिया है? 6.5 महीने का। तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिया है बच्चों बताओ? 5.5 महीने का। यहां कितना कम इंटरेस्ट दिया? 5.5 महीने का 1,000 पर। यहां 1,000 पर हमने कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिया? 5.5 महीने का। तो हो गया ना बच्चों बैलेंस? सर अभी एक और समझाओ। ठीक है समझाता हूं। इस मई वाली इंस्टॉलमेंट पर कितने महीने का ब्याज जाना था? मई वाली इंस्टॉलमेंट पर 11 महीने का ब्याज जाना था, लेकिन मैंने कितने महीने का इंटरेस्ट दिया है? 6.5 महीने का। मैसेज क्या है? मैंने कितने कम महीने का इंटरेस्ट दिया है? 4.5 मंथ्स का कम इंटरेस्ट दिया है। लेकिन आप फरवरी वाली इंस्टॉलमेंट को देखो, यहां पर कितने महीने का इंटरेस्ट जाना था? 2 महीने का, लेकिन आपने दिया कितना है? 6.5 महीने का।
तो आपने कितने ज्यादा इंटरेस्ट दिया 4.5 महीने का, यहां आपने कितना कम किया 4.5, यहां आपने कितना ज्यादा किया 4.5, तो हो गया ना बैलेंस, क्योंकि अमाउंट यहां भी 1000 है और यहां पर भी 1000 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। एक और देखते हैं फाइनल टच। बट यहां पर कितना इंटरेस्ट देना था 10 महीने का, लेकिन दिया कितना 6.5 महीने का, कितना कम दिया है हमने 3.5 महीने का। लेकिन अगर आप यहां गौर से देखें तो जनवरी में पैसा निकालो 3 महीने यूज हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन आपने तो इंटरेस्ट कितना दिया है 6.5 महीने का, तो कितने महीने का आपने ज्यादा इंटरेस्ट दिया है 3.5 महीने का। देखिए बैलेंस हो रहा है कि नहीं, गौर से देखिए 2.5 कम 2.5 ज्यादा, 1.5 कम 1.5 ज्यादा, 0.5 कम 0.5 ज्यादा। देखिए बैलेंस हो गया, मैच हुआ कि नहीं हुआ यहां पर। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमको समझ में आ गया, मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक और फाइनल टच, गौर से देखिए। अब काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब मैं कहता हूं कि लगातार 12 महीने पैसा निकला है और हर महीने का इंटरेस्ट 6.5 है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट कोई सी मंथ की हो, इसे बोलते हैं एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एवरेज मेथड, कि हम एक ऐसा एवरेज मंथ निकाल लेते हैं जो हर मंथ को डिनोट करते हैं। राइट बेटा? चलिए अब जरा गौर से देखते हैं, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फॉर्मूला होता है बेटा हमारा क्या, टोटल ड्राइंग्स, बेटा ध्यान से देखिएगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, 10% मान लीजिए रेट है सपोज कीजिए, और यहां पे हो गया 12, जैसे 12 बेटा अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की कैलकुलेशन कर दूं तो ये पर एनम का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरे साल का, डिवाइड बाय 12 कर दिया बेटा मैंने, मल्टीप्लाई किया है मैंने, डिवाइड बाय 12 कर दिया। क्या मतलब है इसका? अब 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अब अगर आपका बिगिनिंग वाला मंथ है तो आप कितना अप्लाई करेंगे बेटा 6.5। सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपए निकाले हर महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 10,000 निकाले, तो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, कितने महीने निकाले हैं 12 महीने। राइट? 10,000 रुपए अगर आपने हर महीने निकाले हैं तो कितने महीने निकाले हैं 12 महीने। क्या रेट है बेटा जी आपका 10% का रेट है। क्या रेट है बेटा जी आपका 10% का रेट है। ओके, कितने महीने आपको इंटरेस्ट देना चाहिए 6.5 मंथ्स आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। गौर से देखिए बेटा। ओके, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर 1 0 गया, यहां पर 12 से 12 कट हो गया। ओके बच्चा, अब आपका क्या बचा है यहाँ पे 10,000, 1 0 यहां से हम और कट कर देते हैं। ये तो ये कितना आ गया बेटा 1000 इंटू, तो 6,500 रुपए का क्या बन जाएगा बेटा, इंटरेस्ट बन जाएगा। कितने अमाउंट पर 1,20,000 पर। 1,20,000 था ना, 10,000 इंटू 12, मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। तो बच्चों बात समझ में आ गई कि जब हम कहते हैं कि लगातार 12 महीने यूज हुआ है 6.5 महीने के हिसाब से, तो ये हुआ। उसी तरीके से बेटा हम मिडिल निकाल लेंगे और एंड निकाल लेंगे। तो मैं आपको मिडिल और एंड निकाल के जल्दी से दिखाता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। इसे हटा दो बच्चा, चलिए हटा रहा हूं, आप बाद में प्ले करके देख लीजिएगा इसको। चलते हैं हम लोग अब किसकी तरफ, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं क्या बेटा जी, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं मिडिल के हिसाब से 6 कैसे आ रहा है, मिडिल के हिसाब से 6 कैसे बन रहा है। ओके, मिडिल के हिसाब से 6 कैसे बन रहा है, 6 एवरेज कैसे आ रहा है, गौर से देखते हैं फिर से एक और बार। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। राइट? गौर से देखिए प्लीज, आ जाइए। अब कौन सा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। जब मैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ कहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। अब अगर मैं बोलूं बेटा 15 अप्रैल को रुपया निकाला गया तो बताइए कितने महीने यूज हुआ। अगर मैं कहूं 15 अप्रैल को रुपया निकाला गया तो कितने महीने यूज हुआ, अप्रैल आधा खत्म हो चुका है तो 11.5 महीने यूज हुआ, 11.5 मंथ्स यूज हुआ। बेटा यहां पर कितना होगा 10.5, चेक कर लो।
जब मैं कहता हूं 15 अप्रैल, इसका मतलब अप्रैल 15 मई जब कहता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, अप्रैल यूज नहीं किया, आधा मई यूज नहीं किया, तो 1.5 महीने कम हो गए 12 में से। जब 12 में से 1.5 महीने कम होंगे तो कितना बचेगा, इतना। तो बेटा यहाँ कितना बचेगा 9.5, यहाँ कितना आएगा 8.5, यहाँ कितना आएगा 7.5, राइट, यहाँ कितना आएगा 6.5, करके देख लीजिएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा 5.5, ये क्या है 5.5, इतने महीने इस पैसे को निकाला गया जो यूज किया गया है। बेटा यहाँ पर आइए, यहाँ पे क्या लेंगे 3.5, यहाँ पे क्या लेंगे 2.5, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा 1.5, और यहाँ पर क्या लेंगे बेटा 0.5। चेक करो, 15 मार्च को निकाला गया पैसा, मार्च में सिर्फ हाफ मंथ यूज हुआ है। अब मैं बेटा सेकंड मेथड को डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड नहीं लिख रहा हूं बेटा। सेकंड मेथड के हिसाब से क्या था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यूज्ड प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट यूज्ड डिवाइड बाय 2। ओके, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज हुई है बेटा जी 11.5 प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज हुई है 0.5 डिवाइड बाय 2, तो बेटा कितना हो गया 12, ये बेटा 0.5 है। ओके, बिगिनिंग मतलब ये वाला और लास्ट मतलब बेटा ये वाला। ओके, तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, 12/2 इक्वल्स टू 6। देखिए आ गया ना 6। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कोई सी भी इंस्टॉलमेंट हो, चाहे अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त, सितंबर, कोई सा मंथ हो, हर मंथ को आप 6 महीने का ब्याज दोगे। एवरेज कितना आ रहा है बेटा 6, और मैं प्रूव कर चुका हूं कि जो 6 है यहाँ ब्याज कम होगा, लेकिन यहाँ पर ब्याज क्या होगा ज्यादा होगा, जो आपस में उसे क्या कर देगा कॉम्पनसेट कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टेबल रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अच्छे से आईओडी सीख चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आप खुद प्रूव करेंगे या मैं करूं। चलिए कोई बात नहीं है, लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा 8 लेक्चर आएगा हम अब 6 मंथ पे काम करेंगे, एंड वाले पर भी और बिगनिंग वाले पर भी, क्वार्टरली पर भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, व्यूज तो आ ही रहे हैं। ठीक है, बट देखते रहिए और अच्छे से बताते रहिए मुझे। बाय बच्चों, गुड नाइट।